हम आज के वीडियो में देखते हैं काली लिनक्स को वर्चुअली कैसे डाउनलोड किया जाता है। वर्चुअली इंस्टॉल करने के दो फेमस इंस्टॉलर है VMware और वर्चुअल बॉक्स। आज हम वर्चुअल बॉक्स का वीडियो देखेंगे। काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके लिए हम देखेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ओके, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को हम ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे विंडोज़ होस्ट नाम का जो होगा वहाँ पे हमें जाके डाउनलोड कर देना है। और मैंने डाउनलोड किया रखा है, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमें उसका नाम सेट करना होगा। तो हम उसके नाम सेट करने के लिए न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके नाम सेट करेंगे हम उसका। तो नेम में लिख देते हैं काली। काली लिखने के बाद ISO इमेज है, तो ISO इमेज को हमने जहाँ पे सेव किया है वहाँ पे जाके हमें वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे हो गया। अब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उस पे से हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है इंस्टॉलर इमेजेस। तो इंस्टॉलर इमेजेस में जाके हम काली लिनक्स को डाउनलोड कर लेंगे। x86 64 है तो वो विंडोज़ के लिए, और एप्पल के लिए करना है तो एप्पल सिलिकॉन। और वहाँ पे जाके हम एप्पल का इंस्टॉल कर सकते हैं। x64 है तो पहले 34 का आता था, बट पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब नहीं आ रहा है, तो हम 64 इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे का देखते हैं। तो आगे है कि वो स्किप वाला जो आएगा उसको हम क्लिक करके नेक्स्ट दबा देंगे। यहाँ पे हमें मेमोरी सिलेक्ट करनी होगी, तो मेमोरीज सिलेक्ट कर देंगे और प्रोसेसर सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। मेमोरीज के लिए हम 4096 मीन्स 4 GB हम रख लेते हैं। और प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपकी इफ़ 8 GB रैम है तो हम 4 GB अलर्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर जहाँ तक ग्रीन है वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। फिर आता है डिस्क साइज़, तो उसे हम बढ़ा देंगे और 25 से 30 कर लेंगे। नेक्स्ट कर लेंगे, उसके बाद हम फिनिश कर लेंगे। तो हमारा काली डाउनलोड हो गया है। अब हम उसके सेटिंग्स चेक कर लेंगे। चेक कर लिया है हमने एडवांस में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके, और हमने सब कुछ बढ़ा दिया था वो सब हमने चेक कर लिया है। वीडियो मेमोरी में जाके हमने उसका वीडियो मेमोरी भी बढ़ा दिया है। और बाद में हमने कंट्रोलर ID भी चेक कर लिया और कंट्रोलर SATA भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और कंट्रोलर IDE में जाके काली का जो है ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा। ऑडियो में जाके ऑडियो चेक कर लेना होगा हमें। फिर नेटवर्क में जाना होगा, नेटवर्क भी हमने चेक कर लिया। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इथरनेट लगा के रखा है। सेड फोल्डर में जाके हमें ओके दे देना है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है उससे। सो गाइस, ये सबसे पहले तो लोड होगा, वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही लोड होगा। और ये आपके CPU की प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है कि आपका CPU किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, कितनी स्पीड में प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है काली। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए बायोस मोड में, तो हमें ग्राफिकल इंस्टॉल करना है। फिर कैप्चर कर लेंगे हम, सॉरी डू नॉट शो, और बाद में कैप्चर, ठीक है। अब हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अब इसकी स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैंने आपको आगे ही बताया, ये आपके CPU की स्पीड पर डिपेंड करता है, आपका CPU किस तरह से वर्क करता है उस पर ये पूरा डिपेंड करेगा। अब हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी आ गई है, तो हम लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हैं और इंडिया भी कर सकते हैं, और कंटिन्यू कर लिया है।
बाद में यहाँ पे आता है अमेरिकन इंग्लिश। और आपको जो कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी, कोई और की में यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अमेरिकन लैंग्वेज मैंने चूज़ की है तो मैं अमेरिकन लैंग्वेज करूँगी। उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया है, अब इंस्टॉल हो रहा है और स्कैनिंग हो रहा है। इसके अंदर वे बॉक्स लिखा है तो हम काली कर लेंगे होस्ट नेम में, और डोमेन नेम में फिर से काली लिख देंगे। कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमारा फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र, अब हम यहाँ पे काली लिनक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम काली ही लिख रहे हैं। फिर पासवर्ड रखना होगा। मैं 123 पासवर्ड रख रही हूँ अभी के लिए। आपको आपकी तरह से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो आप लोग। फिर कंटिन्यू करना है। अब पार्टीशन लिस्ट में गाइडेड कर देते हैं और कंटिन्यू, फिर से। अब ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं। इसको हम यस कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू।
ये जो प्रोसेस हुई है उसके दौरान हमें कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी और ओपन नहीं करना है और ये प्रोसेस होने देनी है हमें, ठीक है। और हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो ये प्रोसेस आ गई, तो इसके बाद हमें एज इट इज़ छोड़ देना है और कंटिन्यू कर लेना है। यस रखो और कंटिन्यू कर दो। फिर से ये सेकंड वाला ऑप्शन आ गया, तो अब सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करके कंटिन्यू कर लो। थोड़ा सा टाइम और लेगा और उसके बाद प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इंस्टॉलेशन ख़त्म होने को आई है। अब इसको कंटिन्यू करना है। अभी देखो ये आ गया है हमारा। हाँ, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है जो हमने लिखा था काली, और नीचे जो है पासवर्ड, तो उसमें जो हमने लिखा था पासवर्ड वो सेट किया था वो पासवर्ड, और एंटर दे देंगे। हमारा काली लिनक्स अब फुली इंस्टॉल हो गया है। इस स्क्रीन को अब ऐसे छोटा करने के बाद बड़ा कर दो, तो ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगा। और ये इसमें ये सारे टूल हो गए, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप के साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। ये है उसका टर्मिनल। टर्मिनल में भी रूट टर्मिनल आता है, तो रूट टर्मिनल में पासवर्ड होगा, तो आप पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एंटर कर लोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। रूट टर्मिनल ओपन हो जाएगा और root@kali लिख के आ जाएगा आपका। और इसको अब अपडेट करना है तो इसमें कमांड्स आते हैं sudo apt अपडेट। अगर एंटर करोगे तो ये अपडेट होने का स्टार्ट हो जाएगा और ये सारा अपडेट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, अपग्रेड। तो sudo apt अपग्रेड, sudo apt full-upgrade। उसके बाद -y और एंटर दो तो पूरा अपग्रेड हो जाएगा। आपको ये कमांड नहीं डालना है तो उसके लिए और दूसरे 2 कमांड होते हैं sudo apt get update & sudo apt get upgrade। ये कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों साथ में ही हो जाएगा, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये फाइल मशीन सब कुछ है। ये प्रोसेस एक बार ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद ये पूरा अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा। तो इसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कमांड डाल रहे हैं तो उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें आप टेलनेट भी यूज़ कर सकते हो। ये लंबी प्रोसेस है तो इसके अंदर हमें बहुत टाइम चाहिए होगा और अच्छा खासा इंटरनेट भी चाहिए होगा। ये आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। अब इस तरीके से आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना है। काली लिनक्स इसके नए वर्जन आ चुके होंगे तो उसके हिसाब से हमें थोड़े बहुत इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऊपर नीचे होते होंगे, सो वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तो अब मैकबुक के लिए हम वीडियो बनाएंगे और वो जल्दी ही आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।